अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मखदूम अली और आप देख रहे हैं एम इन्फोपीडिया। हमारी ज़मीन अजायबात से भरी पड़ी है। कहीं हद नज़र तक फैले हुए नीले समंदर हैं तो कहीं हज़ारों मील तक ज़मीन ने बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है। और इसी ज़मीन पर गर्म रेत के तपते रेगिस्तान भी हैं जो अपनी पुरस्रारियत की वजह से जाने जाते हैं। इन्हीं रेगिस्तानों में दुनिया का सबसे बड़ा और पुरस्रार रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो अपनी पल पल बदलती हैयत और तेवर के लिए जाना जाता है। इसी वजह से ये रेगिस्तान लाखों ज़िंदगियों को निगल चुका है। बिना मालूमात के इस रेगिस्तान में जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। सहारा रेगिस्तान अपने अंदर बहुत से राज और कहानियाँ छुपाए हुए है, जो अगर दुनिया के सामने आ जाएं तो इन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होगा। आज हम आपको सहारा नामी अफ्रीकी रेगिस्तान के बारे में कुछ ऐसे ही राज बताएंगे। इस वीडियो में हम इस रेगिस्तान की पुरस्रारियत के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगर सहारा नामी रेगिस्तान की बात की जाए तो ये अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक कोई भी इस रेगिस्तान के रकबे का ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा पाया, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस रेगिस्तान का रकबा खुद ब खुद बढ़ता और कम होता रहता है। यही वजह है कि इसके रकबे का ठीक अंदाज़ा लगाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इंतहाई मुश्किल काम ज़रूर है। साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं और यकीन रखते हैं कि इसका रकबा वाकई ही बढ़ता और कम होता रहता है। इसके साथ साथ कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये रेगिस्तान पिछले कई सालों में 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ चुका है। और इस रेगिस्तान के रकबे को देखते हुए ये बात सच भी लगती है। आज तक कोई भी इस बात की वजह नहीं जान पाया कि इसका रकबा क्यों बढ़ता है। ये दुनिया के सबसे बड़े और पुरस्रार रेगिस्तान की वजह से इंतहाई ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। साइंसदानों का एक ग्रुप ये भी कहता नज़र आता है कि इस रेगिस्तान के साइज़ बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी हाथ है, लेकिन कोई भी आज तक ये नहीं जान पाया कि ये थ्योरी सही है या गलत। लेकिन कोई भी आज तक ग्लोबल वार्मिंग की इस थ्योरी को सच साबित नहीं कर पाया। जब भी हमारे सामने रेगिस्तान की बात होती है तो हमारे दिमाग में गर्म रेत और धूप का ख्याल आता है, क्योंकि दुनिया के रेगिस्तानों में गर्म रेत और चिलचिलाती धूप के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जबकि सहारा रेगिस्तान इन तमाम रेगिस्तानों से काफ़ी अलग है। यही वजह इसे दुनिया का इंतहाई ख़तरनाक रेगिस्तान बनाती है। जहाँ एक तरफ दुनिया का हर रेगिस्तान पूरा साल गर्मी और रेत के तूफ़ानों में घिरा होता है, तो वहीं सहारा रेगिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इसकी सारी रेत बर्फ़ से ढक जाती है, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी भी होती है। और ये वाहिद रेगिस्तान है जहाँ बर्फ़बारी भी देखने को मिलती है। ये सुनकर आप यकीनन काफ़ी हैरान होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। एक वक्त ऐसा आता है जब सहारा रेगिस्तान सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है और ये मंजर देखने में इंतहाई दिलचस्प तो लगता है, लेकिन बिना किसी मालूमात के यहाँ जाने वालों के लिए ये मंजर मौत का पैगाम भी साबित हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर रेगिस्तान अपने गर्म तरीन मौसम की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन अगर कोई इसी नज़रिए को लेकर किसी इंतज़ाम के बिना इस रेगिस्तान में जाए तो ये रेगिस्तान बर्फ़ का दिलचस्प लगने वाला मंजर एक जानलेवा सूरत हाल में बदल जाएगा। सहारा रेगिस्तान दुनिया का ऐसा ख़तरनाक और पुरस्रार रेगिस्तान है कि अगर आप इसको बहरूपिया का नाम दें तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सहारा रेगिस्तान पल पल अपना रंग बदलता रहता है, यानी कि यहाँ मौजूद रेत के टीले एक ही दिन में गायब हो जाते हैं और एक खाली जगह पर रेत का टीला दिखाई देने लगता है, जिस वजह से कोई भी इस रेगिस्तान में गुम हो जाता है, क्योंकि ये सब एक ही दिन में हो जाता है। इसलिए किसी नक्शे या कंपास के बगैर आने वाले लोग अक्सर भटक जाते हैं और इस गर्म और तपते हुए रेगिस्तान में खोकर भूख और प्यास की शिद्दत से अक्सर जान की बाजी हार देते हैं। हाल ही में इस रेगिस्तान को अबूर करने की कोशिश में 44 अफराद प्यास और भूख की शिद्दत से हलाक हो गए। अगर हम आपसे कहें कि एक वक्त था जब इस रेगिस्तान में हरियाली हुआ करती थी, तो क्या आप हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? बहुत मुश्किल है। आपको ये जानकर शायद बहुत ज़्यादा हैरत हो कि साइंसदानों के मुताबिक इस रेगिस्तान में आज से 6000 साल पहले ना सिर्फ हरियाली थी बल्कि एक जंगल भी था। इस बात का कोई जवाब नहीं कि अगर यहाँ हरियाली और जंगल था तो वो पौधे और दरख्त कहाँ गायब हो गए। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ज़्यादा हरियाली ने ही इस जंगल को दुनिया के सबसे गर्म और पुरस्रार रेगिस्तान में बदल दिया। जंगल और हरियाली का ये दावा किसी हद तक ठीक भी लगता है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में बहुत से डायनासोर्स के फॉसिल्स भी मिले हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि एक वक्त था जब यहाँ जंगल आबाद था, जहाँ डायनासोर्स रहा करते थे।
रेगिस्तान में किसी का भी रहना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कोई रेगिस्तान में बस्ती आबाद नहीं करता। लेकिन अगर रेगिस्तान के किसी कोने में पानी होता है तो वहाँ जानदार भी देखने को मिल जाते हैं। आज से तकरीबन 6000 साल पहले नाप्ता नामी कबीले की जानब से बनाए गए बड़े पत्थर यहाँ से दरियाफ्त हुए हैं, जो किसी चट्टान की तरह बने हुए स्लैब की तरह नज़र आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर स्टोन एज ज़माने से भी पहले के हैं। आज तक कोई नहीं जान पाया ये पत्थर किसने बनाए और इनको बनाने का मकसद क्या था। सहारा रेगिस्तान में एक नदी भी बहती थी, क्योंकि सहारा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। एक तरफ जहां साइंसदान मरीख पर पानी की खोज लगा रहे हैं, तो दूसरी जानब उन्होंने इस रेगिस्तान में भी ये दरियाफ्त किया है कि यहाँ पानी था। एक रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि इस रेगिस्तान में दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी नदी बहती थी। इस खोई हुई नदी के बारे में सैटेलाइट से भी मालूम किया जा चुका है। इस नदी पर आज भी तहकीक जारी है। कोई भी नहीं जानता कि ये नदी इस रेगिस्तान में कितने साल पहले गायब हुई और इसके गायब होने की वजह क्या थी। फिर भी कुछ साइंसदानों का दावा है कि 5000 साल पहले यहाँ एक नदी भी बहती थी। अगर आपको लगता है कि इस रेगिस्तान में सिर्फ एक ही नदी बहा करती थी तो जनाब आप गलत हैं, क्योंकि एक वक्त था जब सहारा रेगिस्तान में समंदर भी हुआ करता था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिस्र की एक वादी अल-हदी में खोए हुए समंदर की निशानी मिली है। इस जगह को व्हेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ व्हेल के ढांचे भी बड़ी तादाद में पाए गए हैं, जो साइज में 50 फुट से भी ज़्यादा लंबे हैं। साइंसदानों की तहकीक जारी है, आखिर यहाँ व्हेल मछली के ढांचे इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से आए। इसके अलावा भी ये रेगिस्तान अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं, और इन राजों में से एक राज द आई ऑफ द सहारा है, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं, जिसे सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये लगभग 50 किलोमीटर के रकबे पर वाक़या है। कई लोगों का कहना है कि इसे एलियंस ने बनाया, जबकि दूसरी जानब साइंसदानों का मानना है कि ये हज़ारों साल पहले सहारा में पाए जाने वाले समंदर की वजह से सामने आया है। अक्सर लोग सहारा को रेत का एक ना ख़त्म होने वाला समंदर कहते हैं, जिसमें चलती हवाएं इस रेत को टीलों में तब्दील करती रहती हैं। दर हकीकत हवा जिस अंदाज से रेत को टीलों में तब्दील करती है, इससे ये एक हसीन मंजर बन जाता है। ये टीले 755 फुट की बुलंदी तक हो सकते हैं। इनकी अशकाल भी मुख्तलिफ होती है। ज़्यादातर इलाके का मौसम गर्म और खुश्क है, जहाँ रेत के टीले आग की मानद तपते हैं, तो वहीं रात को सहारा रेगिस्तान का दर्जा हरारत -0 से भी नीचे गिर जाता है, और अगली ही सुबह बाहर से दाखिल होने वाली निस्बतन ठंडी हवाएं खुश्क और मरबूत माहौल के बायस गर्म झकड़ों में तब्दील हो जाती हैं। ये यकीन करना मुश्किल है कि दिन के वक्त यहाँ दर्जा हरारत 183 फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद भी सहारा अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं, और ये रेगिस्तान अपने बदलते हुए तेवर की वजह से यहाँ आने वालों के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा कर देता है, और अक्सर सहारा का एडवेंचर ज़िंदा रहने की जंग में बदल जाता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।